आरंभ करते हैं। उसका आरंभ करें उसके पूर्व 1-2 मिनट के लिए भगवत नाम का संकीर्तन करेंगे। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप लोग जहां बैठे हो, अपने घर में हो, कहीं भी हो, आप लोग भाव श्रद्धा और भाव से कीर्तन में सम्मिलित हो और कीर्तन के पश्चात हम भागवत कथा का आरंभ करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव, हे सब कहिए हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ऐसी परंपरा है कथा में, जिस किसी ग्रंथ की कथा सुननी हो उस ग्रंथ का पहले महात्म्य सुनना चाहिए, ऐसा संतों का मत है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य की कथा भी पद्म पुराण और स्कंद पुराण दोनों में। देखिए मेरी प्रार्थना है आप सबसे कि आप श्रद्धा और विश्वास के क्षेत्र में रहकर ही कथा सुने। यदि श्रद्धा विश्वास की कमी होगी तो आप इससे कुछ लाभ नहीं ले पाएंगे। हमारी बुद्धि जो है ना बीच बीच में बहुत तर्क करती रहती है। तर्क तो अच्छी बात है, तर्क भी करे और वितर्क भी करे, दोनों अच्छी बात, लेकिन कभी कभी हमारी बुद्धि कुतर्क भी करती है और उसी की वजह से हमारी श्रद्धा हमारा विश्वास निर्बल हो जाता। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा श्रद्धा और विश्वास के साथ ही कथा सुनने का आप प्रयास करें। इतना याद रखें
मैं और आप असत्य बोल सकते हैं अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए, किंतु संत और शास्त्र कभी असत्य बोलते नहीं, कभी असत्य भाषण उनकी जीवा से होता नहीं। उन्हीं की जीवा में इस सत्य की तो ताकत होती है। इसलिए जो महात्मा लोग जिसकी वाणी से असत्य का उच्चार हुआ नहीं, उनकी वाणी सिद्ध वाणी, वे जो कहते हो सकते। इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग भागवत कथा या कोई भी कथा सुने तो श्रद्धा और विश्वास के क्षेत्र से ही सुने, ऐसी मेरी प्रार्थना है। दोनों पुराणों में भागवत का महात्मा है, स्कंद पुराण में भी है और पद्म पुराण में भी है। स्कंद पुराण में 4 अध्याय की कथा है, पद्म पुराण में 6 अध्याय की कथा है महात्मा की। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो महात्मा है वो पद्म पुराण में 6 अध्याय का, स्कंद पुराण में 4 अध्याय। किंतु एक परंपरा बनी हुई है संतों महात्माओं की, हमारे पूर्व आचार्यों की ऐसी आज्ञा भी है कि भागवत कथा का जो महात्मा पद्म पुराण अंतर्गत है वह वक्ता सुनाए और श्रोता वह सुने। हम भी वही कार्य करेंगे, इस परंपरा का निर्वाह करेंगे। पद्म पुराण अंतर्गत जो 6 अध्याय की कथा है श्रीमद् भागवत के महात्म्य की, उस कथा का मैं आरंभ करने जा रहा हूं। आप श्रद्धा और विश्वास से, भाव से, समर्पित भाव से, आदर से कथा सुने, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आइए हम आरंभ करते हैं। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे पृथासुतम्। प्रथम अध्याय का जो प्रथम श्लोक है उसे कहते हैं मंगलाचरण। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय श्रीमद् भागवत के पद्म पुराण अंतर्गत महात्मा के 6 अध्याय में प्रथम अध्याय के आरंभ के 2 श्लोक मंगलाचरण के। पहला श्लोक है इष्ट वंदना, दूसरा श्लोक है गुरु वंदना। मैं सामान्य अर्थ समझाने का प्रयास करूंगा आप सबको। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस श्लोक में मानो क्या कमाल कर दी भागवत का। कमाल ये कर दी उन्होंने कि भगवान के स्वरूप का, भगवान के कार्य का, भगवान के स्वभाव का, यो कहो कि हम सबको इस ग्रंथ ने भगवान व्यास जी के माध्यम से हमें भगवान का परिचय करा दिया। जैसे आंग्ल भाषा में कहते हैं इंट्रोडक्शन, प्रभु का परिचय है। देखिए हम कहीं जा रहे हैं और सामने से कोई 2 व्यक्ति आ रहे हैं। 2 में से एक तो हमारे मित्र है जिनसे हमारा पूर्ण परिचय है, किंतु उनके साथ में भी एक व्यक्ति है जिससे हम बिल्कुल अपरिचित हैं। जैसे ही दूसरे व्यक्ति को देखा तो बुद्धि में प्रश्न हुए कौन होगा। जब तक ये प्रश्न का उत्तर भी, तब तक तो हमने उनका खुला परिचय ले लिया। कौन सा परिचय लिया? उनके स्वरूप का। मोटे हैं कि दुबले हैं, नाटे हैं कि लंबे हैं, काले हैं कि गोरे हैं, इसको कहते हैं स्वरूप परिचय। कुछ तय करें उसके तुरंत वो हमारे पास में दोनों आ गए, वार्तालाप हुआ और हमारे मित्र ने उनके साथ जो हमसे अपरिचित व्यक्ति थे उनका परिचय कराया। हमने एक परिचय पा लिया, स्वरूप का परिचय।
अब दूसरा परिचय उन्होंने कार्य का और स्वभाव का कराया। व्यक्ति का परिचय 3 प्रकार से होता है, रूप से, कार्य से और स्वभाव से। और सबसे बड़ी बात जानते हो ना, व्यक्ति के स्वभाव का परिचय बड़ा विलक्षण होता है। व्यक्ति के स्वभाव के माध्यम से ही हम उनसे प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं। हमारे मित्र ने कहा कि हमारे XYZ मित्र है, उनका ये नाम है। रूप का परिचय तो ले लिया था, उनका नाम सुना है। अब उन्होंने उनके कार्य का परिचय दिया। सरकारी दफ्तर में उनका बड़ा अच्छा होता है, बड़े व्यक्ति है। हमारी बड़े व्यक्ति की नाम सुनते हैं, उनके प्रति हमारा आदर बढ़ जाता है। महात्म्य ज्ञान की यही तो महत्ता है। इसीलिए भागवतकार ने भी, हमारी ऋषियों ने परंपरा ये बनाई कि आप पहले भागवत या किसी ग्रंथ का महात्म्य सुनो। महात्म्य ज्ञान मिलने से उस वस्तु या पदार्थ के प्रति, व्यक्ति के प्रति हमारा जो नजरिया है, हमारा दृष्टिकोण जो है, वो पूरा पूरा परिवर्तित होता है। इसलिए परिचय सबसे बड़ी बात है। महात्म्य से जानना बड़ा अच्छी बात। उन्होंने परिचय दिया उनके कार्य का, रूप का परिचय तुमको मिल गया था। जब उन्होंने तीसरा परिचय दिया उनके स्वभाव का, तब हम उनसे, उनके स्वभाव से ज्यादा प्रभावित हुए और व्यक्ति के प्रति हमारा आदर भी बढ़ गया। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति है, कोई व्यक्ति उनके घर में आधी रात को भी जाए मदद के लिए, वो व्यक्ति निराश नहीं होगा, नाराज नहीं। देखिए, परोपकारी लोग बहुत संसार में होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके पास जाने वाले व्यक्ति कभी निराश होते ही नहीं, चाहे वो कार्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, वो सबके लिए सुहृद होते हैं। स्वभाव के परिचय से हम उनके प्रति ज्यादा आकर्षित भी होते हैं, प्रभावित भी होते हैं। इस श्लोक में, भागवत के महात्म्य के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में भागवतकार ने भगवान का परिचय कराया है 3 प्रकार से: स्वरूप परिचय, कार्य परिचय और भगवान का स्वभाव परिचय। अभी मैंने आपको श्लोक सुनाया, सच्चिदानंद रूपाय। सदचिद और आनंद ये उनका रूप है, स्वरूप परिचय है। भगवान का स्वरूप कौन सा है आप बिल्कुल समझ ले। आपके इष्ट देव राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, शक्ति हो, हनुमान जी हो, आपके इष्ट देव कोई भी हो सकते हैं। ये सभी आपके इष्ट देव का परिचय यही है, स्वरूप परिचय उनका यह है, सच्चिद और आनंद। सत्य, चिद और आनंद ये तीनों से मिले मिले हुए, इनका स्वरूप परिचय है। एक ही तत्व को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, पुकारते हैं, पहचानते हैं। कृष्ण कहो कि राम कहो, शिव कहो कि शक्ति कहो, ये सब सच्चिद आनंद का घन ही है। यहां भागवत के ईष्टदेव भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है, इसलिए उनका रूप भी दिखाया और नाम भी दिखाया। सच्चिदानंद रूपाय, ये भगवान का स्वरूप परिचय है, सच्चिद और आनंद। कार्य क्या करते हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। उनका कार्य है, 3 कार्य है: सर्जन, पालन और विनाश। और इनकी ये कार्य पद्धति सतत चलती ही रहती है। सर्जन भी हमेशा होता रहता है, पालन भी हमेशा होता रहता है और विनाश भी होता है। कुछ लोग कहते हैं भगवान ये विनाश क्यों करते हैं? यदि विनाश न हो तो नवसर्जन कैसे होगा? विनाश भी आवश्यक है। भगवान का 3 कार्य है: सर्जन, पालन और विनाश। इसलिए शायद आंग्ल भाषा में, इंग्लिश में लोग भगवान को गॉड कहते होंगे। गॉड शब्द में 3 अल्फाबेट आते हैं ना, GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। भगवान सर्जन करते हैं, पालन करते, विनाश करते। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब उनके स्वभाव का परिचय कराया। स्वभाव के ऊपर ही हमारे जीवन का पूरा आधार है। लोकप्रिय होना या प्रिय होना इस स्वभाव के ऊपर निर्धारित। और आपको अनुभव भी होगा, कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि लोग उससे दूर दूर भागते हैं, और कुछ लोग का स्वभाव ऐसा भी होता है कि हम रास्ते में कहीं जा रहे हो और सामने से वो आ रहे हो, उनका ध्यान चाहे हो ना हो, हम जाके उनसे मिलते हैं, उनसे जय श्री कृष्ण जय श्री राम करते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव हमें प्रिय है। जिस किसी व्यक्ति के स्वभाव में शीतलता हो, मधुरता हो, सौम्यता हो, सुहृदता हो, ऐसे व्यक्ति हमें बहुत प्रिय लगते। रामचरित मानस में तो 2 प्रकार के व्यक्ति बताए हैं। वैसे तो उनका यह आशय यही है, एक संत है, दूसरा असंत है। बाबा जी लिखते हैं, मिलत एक दुख दारुण देही, बिछुरत एक प्राण हरि ले। एक व्यक्ति जब मिलता है तो हमारे जीवन में आनंद आनंद और आनंद आ जाता है। दूसरा व्यक्ति जिस जगह से जाता है उसके जाने के बाद आनंद आनंद और आनंद आता है। एक व्यक्ति के आने से आनंद, एक व्यक्ति के जाने से आनंद। हम अब अपने आप में तय करें कि हम किस कैटेगरी में आते हैं, किस कोटे में आते हैं। लोग हमें चाहते कि नहीं चाहते, लोगों को हम प्रिय है कि अप्रिय है। अरे हमारी बात छोड़िए प्रभु, स्वभाव देखिए हमारे प्रभु का। क्या स्वभाव में मधुरता है। भागवतकार लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। स्वभाव कैसा है? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हमारे प्रभु का स्वभाव है 3 प्रकार के ताप का, क्लेश का नाश करने का। तापत्रय विनाशाय, भगवान हमारे 3 प्रकार के ताप है, आप जानते होंगे, आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। और भगवान का जो आध्यात्मिक, क्षमा करे, हमारा जो ये ताप है, आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये तीनों ताप में से हमारे प्रभु हमको मुक्ति दिलाते हैं, मुक्त करते हैं। और क्या करना है? क्या को करना है? बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ उनको प्रणाम करना है। जो व्यक्ति भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़कर करबद्ध होता है, प्रभु के सामने खड़ा है, बस समझ लीजिए भगवान को प्रणाम करने का, प्रभु को प्रणाम करने का फल यही है कि जो व्यक्ति भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़ के खड़ा है, उस व्यक्ति के ये 3 ताप को भगवान खींच लेते हैं, भगवान ले लेते हैं। इसलिए हम सबके जीवन में ये वस्तु होना बहुत आवश्यक है। हम बार बार भगवान को प्रणाम करें। आदमी कहीं झुकता नहीं, व्यक्ति को झुकने में अहंकार बीच में आता है, इसलिए झुकना बहुत आवश्यक है। और जो भगवान को प्रणाम करता है उसके लिए मैं क्या कहूं आपसे। ओह, हाथ जोड़ने से हमारे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उस व्यक्ति के तीनों प्रकार के ताप को भगवान खींच लेते हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात यही है। और एक बात ये भी समझ देना कि भगवान को प्रणाम करना यानी, इसका जो मीनिंग है, इसका जो अर्थ है, वो बिल्कुल समझने जैसा है, समझना ही चाहिए। और समझ नहीं समझेंगे तो उसका अर्थ आपको पता चलेगा नहीं। हम भगवान के समक्ष 2 हाथ जोड़ते हैं और सर झुकाते हैं। इसका अर्थ क्या है? 2 हाथ जोड़ना यानी 2 हाथ जोड़ के हम भगवान को ये कहते हैं कि हे प्रभु, हम हमारी सारी क्रियाएं, हमारे सारे कर्म इस हाथ से हम करते हैं। इसलिए ये दोनों हाथ जोड़कर हम आपसे ये कह रहे हैं कि आज से हमारी सारी क्रियाएं, हमारे सारे कर्म आपकी आज्ञा या आपकी इच्छा के अनुसार होगा, अनुकूल होगा। दूसरा, सर झुकाते हैं। मस्तक क्या है? ये मस्तक जो हमारा है ना, वो बुद्धि शक्ति का प्रतीक है। एक क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति। हाथ जो है वो क्रिया शक्ति का प्रतीक है
और मस्तिष्क जो है वो बुद्धि शक्ति है। हम सारे निर्णय अपनी बुद्धि से करते हैं। भगवान के सामने, सदगुरु के सामने, वडिलों के सामने हम हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए, उसका अर्थ यह है कि हमारे सारे कर्म और हमारे सारे निर्णय आपकी आज्ञा के अनुकूल होगा। इस तरह से यदि इस भाव से, इस विचार को मन में रखकर हाथ जोड़ना, मस्तक झुकाना, तो एक मुद्रा है। इस प्रकार से भगवान को झुकेंगे, मनाएंगे, नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे, वंदन करेंगे, तो विश्वास रखना हमारे 3 प्रकार के ताप जो है भगवान खींच लेंगे। उनका नाम है प्रणत पाल। जो व्यक्ति उसके सामने नमित हुआ, प्रणत हुआ, उसके भगवान 3 प्रकार के आदि भौतिक, आदि देविक, आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के ताप को भगवान खींच लेते हैं, जिसे हम आदि व्याधि और उपाधि कहते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। इसलिए हमारे संतों ने, हमारे आचार्यों ने हमें ये सलाह दी कि भाई आप संसार के नाशवंत पदार्थ को प्रेम करके अपनी शक्ति का व्यय क्यों कर रहे हो? शक्ति क्यों आप बिफड़ रहे हो, बिगाड़ रहे हो, व्यय कर रहे हो? यदि प्रेम करना है तो संसार के किसी व्यक्ति को मत करो, किसी पदार्थ को मत करो, किसी परिस्थिति को मत करो। प्रेम करना ही है तो भगवान कृष्ण से। कृष्ण यानी यहाँ इस ग्रंथ के इष्टदेव भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए कृष्ण का नाम कहा है। आपके इष्टदेव जो हो, कृष्ण हो, राम हो, शिव हो, शक्ति हो, हनुमान जी, जो हो, आप अपने इष्टदेव से प्रेम करो, यही सलाह है। सुंदर पद भगवान के अष्ट सखा में एक सखा है जिनका नाम है परमानंद दास जी। उनका एक पद गाकर उस संत की वाणी को हम सुने, उनसे शिक्षा प्राप्त करें, उनकी आज्ञा का हम पालन करने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया पद है, उनका भाव लिखा हुआ है। और इस श्लोक में जो भी हमने पढ़ा कि भगवान का स्वभाव कैसा है, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः, इसी विचार को कहते हुए इस पद में उल्लेख है। बहुत 3-4 पंक्ति का पद है, पंक्ति का मैं गाऊंगा, आप सुनिए, और अगर संभव हो तो आप भी गाने का प्रयास करें। याद रखना, प्रीत तो नंद नंदन सो की जय, प्रीत तो नंद नंदन। भगवान के अष्ट सखा भी सखा है परमानंद दास, उन्हीं की रचना है। कितनी बढ़िया बात कही। आपको प्रेम करना है तो भगवान कृष्ण से करो। प्रीत तो नंद नंदन सो की जय, प्रीत तो नंद नंदन सो, 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 नंद नंदन सो की जय। नंद नंदन सो की जय, प्रीत तो नंद नंदन सो की जय, प्रीत तो नंद। क्यों भाई? ध्यान से सुनिए। संपत्ति विपत्ति परे प्रतिपाले, संपत्ति विपत्ति परे प्रति, जो हमारे साथ सुख में भी रहेंगे और हमारे साथ दुख में भी रहेंगे। संसार के व्यक्तियों का स्वभाव ऐसा है, हम हमारे साथ सुख में सब रहते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो सब आहिस्ता 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 कुछ न कुछ बहाना बनाकर हमसे दूर हो जाते, भाग जाते। दुख में जो हमारे साथ रहे वही तो हमारा सच्चा साथी है। और हमारे प्रभु सुख में भी हमारे साथ है ही, लेकिन हम तो सुख में भगवान को याद करते ही नहीं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। अरे जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है। इसलिए याद रखे, सुख में भी भगवान हमारे साथ रहेंगे, लेकिन दुख में भी हमारे साथ रहेंगे। संपत्ति विपत्ति परे प्रतिपाले, संपत्ति विपत्ति परे प्रतिपाले, कृपा करे सो जी जय। कृपा
प्रीत तो नंद नंदन सो की जय, प्रीत तो नंद नंदन। परम उदार उनका स्वभाव है, परम उदार चतुर चिंतामणि, परम उदार चतुर चिंतामणि, सेवा सुमिरन माने, सेवा सुमिरन। हस्त कमल की छाया राखे, हस्त कमल की छाया राखे, अंतर घट की ज्ञान, अंतर घट की ज्ञान, प्रीत नंद नंदन सो की जय, प्रीत नंद नंदन। और प्रभु कैसे? परम उदार चतुर चिंता, उदार नहीं परम उदार। मैं कई बार कथाओं में प्रश्न पूछता रहता हूं मेरे श्रोताओं को, चलिए आपसे भी आज पूछ ले, और आपका उत्तर तो आपके पास है ही, आपके उत्तर को मैं जानता भी हूं, फिर भी पूछ लेता हूं, और आपका उत्तर मुझे सुनाई देगा भी नहीं, लेकिन आपके मन की बात तो मुझे सुनाई देगी। प्रश्न ये है कि हम सबको जो भगवान ने दिया है, हम सबको जो भगवान ने दिया है, वो हमारी लायकात है उतना ही दिया है या उससे कम दिया है? सुना ना प्रश्न आपने, लायकात जितना दिया कि कम दिया? मैंने कई बार प्रश्न पूछे कथाओं में, सभी श्रोताओं ने मुझे उत्तर दिया कम नहीं ज्यादा दिया। सब इस बात का स्वीकार करते हैं कि भगवान ने हमें हमारी लायकात से ज्यादा दिया हुआ है। अब आप सोचिए ना मेरे प्रभु, यदि हमारी लायकात जितना दिया होता तो, ये उनकी उदारता नहीं, परम उदारता है। लायकात जितना देवे वो उनकी उदारता है, लेकिन हमारी जो लायकात है उससे कई गुना ज्यादा दिया हुआ है। इसका अर्थ यही हुआ कि परम उदार चतुर चिंतामणि, परम उदार चतुर चिंतामणि, सेवा सुमिरन माने। भगवान की पुष्टि मार्ग में भगवान की सेवा करना यही भक्ति है। ये भक्ति का श्रेष्ठ प्रकार है, सेवा करना। और इतनी सेवा ही करना उतना ही नहीं, भगवान का सुमिरन भी करना। सेवा के कई प्रकार होते हैं, आप जानते हो, और भगवान ठाकुर जी की सेवा कई प्रकार से होती है, लेकिन सबके बस की बात नहीं। सब लोग भगवान की पुष्टि मार्ग की पद्धति से सेवा नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम भगवान के नाम का स्मरण तो कर सकते हैं कि नहीं? बाबा जी लिख रहे हैं कि सेवा ही सुमिरन है या सुमिरन ही सेवा है। अब जो अर्थ करे, उनका कहने का अर्थ यही है कि भगवान इतने उदार है, इतने कृपालु है। परम उदार चतुर चिंतामणि, परम उदार चतुर चिंतामणि, सेवा सुमिरन माने, सेवा सुमिरन। सबसे बड़ी बात क्या है? हस्त कमल की छाया राखे, हस्त कमल की छाया। हम सबका अनुभव है, धूप में कहीं जा रहे हैं और कहीं भी छांव नहीं है, छाया नहीं है, तो हम अकुला जाते हैं। और चलते चलते कहीं छाया मिल जाए, कहीं शेल्टर मिल जाए धूप से बचने के लिए, तो कितनी शीतलता मिलती है, कितना सुख मिलता है, कितना आनंद मिलता है। अरे आप सब सोचिए ना, ये आदि भौतिक, आदि देविक और आध्यात्मिक त्रिताप के ताप से हम सब संतप्त है, और जब हम भगवान के नाम की छाया, भगवान के रूप की छाया में बैठ जाए, भगवान के धाम की छाया में बैठ जाए, भगवान के हस्तकमल की छाया तो हम सबके ऊपर सर्वदा सर्वत्र और समान रूप से है ही। जो लोग उनके आश्रित है, जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं, अपने आप को जिसने
जुड़ा है भगवान के साथ में, उसके लिए हस्त कमल की छाया राखे, हस्त कमल की छाया राखे, अंतर घट की जाने, अंतर घट वृद्ध तो नंद नंदन सोकी है, वृद्ध तो नंद नंदन सो, 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 नंद नंदन सो की जय, नंद नंदन। अब सिद्धांत बता के भगवान परमानंद जी महाराज एक दृष्टांत दे रहे हैं। हम सब गृहस्थियों का, संसारियों का मन सुख संपत्ति में लगा हुआ होता है। हमें सबसे ज्यादा संपत्ति चाहिए, सुख चाहिए, है कि नहीं? एक ही याद रखना, सुख और संपत्ति हमें उतनी ही मिलेगी जितनी हमारे भाग्य में है। लेकिन हाँ, ये भी याद रखना कि भगवान चाहे तो हमारे भाग्य का विनाश करके लिखे हुए लेख को मिटा सकने का सामर्थ्य हमारे प्रभु के अंदर है। वे करता है, अकर्ता है, अन्यथा करता है। अन्यथा करता का अर्थ है जो इम्पॉसिबल है, अशक्य है, उसको शक्य बनाने का सामर्थ्य मेरे प्रभु में है। और यही हुआ, ये दृष्टांत देकर हमें बता रहे कि वेद पुराण भागवत भागत, वेद पुराण भागवत कियो भक्त मन भायो, कियो भक्त मन भायो, परमानंद इंद्र सुवैभव, परमानंद इंद्र सुवैभव, भक्त सुदामा पायो, भक्त सुदामा पायो, प्रीत नंद नंदन, प्रीत नंद नंदन सो, 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 नंद नंदन सो की जय, प्रीत तो नंद नंदन सो, नंद नंदन सो, नंद नंदन सो। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विशोधपत्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। भगवान की वंदना करके, इसके माध्यम से हमको भगवान का परिचय करा के अब दूसरे श्लोक में गुरु वंदना कर रहे हैं। भागवत के वक्ता गुरु वंदना में वंदना है भगवान सुखदेव जी महाराज की, बड़ी मधुर वंदना है। आइए श्लोक सुने। यं प्रवचन्तमनुपेत मुपेत कृत्यं, द्वैपायनो विरह कातराजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेतु, स्तौ सर्वभूतहृदयं मुनिमानतु। यं प्रवचन्तमनुपेत कृत्यं, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। कथा सुनी होगी आपने। 16 वर्ष तक माँ वाटिका जी के गर्भ में भगवान शिवदेव जी महाराज रहे। उनके प्रकट की कथा भी बड़ी विलक्षण है, कभी अवसर मिला तो सुनाऊंगा, आज तो आगे बढ़ रहा हूं। जब भगवान व्यास जी ने बहुत प्रार्थना की, ब्रह्मा विष्णु महेश के आके प्रार्थना की, तब भगवान सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ से बाहर आए, प्रकट। शिवावतार है सुखदेव जी महाराज, भगवान शिव जी का अवतार है। तो कथा तो ऐसी है कि प्रकट होते ही भागे,
आश्रम, पिताजी का घर, संबंध, सारे नाते तोड़कर ऐसे भागे, ऐसे दौड़े उनको बुलाने के लिए, पकड़ने के लिए। भगवान व्यास नारायण जी उनके पीछे दौड़ रहे, हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र, रुक जा, रुक जा, रुक। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदु स्तौ सर्वभूतहृदयो मुनिमानतोऽस्मि। पीछे मुड़कर देखा भी नहीं कौन पिता कौन पुत्र। कितना प्रबल वैराग्य है भगवान सुखदेव जी महाराज का, आप समझ सकते हो। ऐसी कथा है। उन्होंने तो उत्तर नहीं दिया भगवान सुखदेव जी महाराज, किंतु जिस जंगल से वे गुजर रहे थे, दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, पसार हो रहे थे, उस जंगल में रहे हुए वृक्षों ने उत्तर दिया भगवान व्यास। क्या उत्तर दिया कि महाराज वृक्ष कह रहे हैं कि हम भी हमारे बेटों को, हमारे संतानों को, हमारे पुत्र को लोक कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, लोगों की क्षुधा शांत करने के लिए हम हमारे फल को त्यागते हैं, छोड़ते हैं। तो आपका बेटा जहां जा रहा है वो विश्व कल्याण के लिए जा रहा है, जीवों के कल्याण के लिए जा रहा है। ऐसे भगवान बस भगवान सुखदेव जी महाराज परम विरक्त की मूर्ति, परम ज्ञान की, परम भक्ति की परंपरा जिसके अंदर है, पराकाष्ठा है। ऐसे भगवान सुखदेव जी महाराज की वंदना की हम भी आई जय घोष करें। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। मैंने बहुत संक्षेप में सरल अर्थ लेकर इन दोनों श्लोक की व्याख्या समझाने का प्रयास किया। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत, क्षमा करना, पद्म पुराण अंतर्गत श्रीमद् भागवत के महापुराण के महात्मा की कथा के प्रथम अध्याय के 2 श्लोक सुन रहे हैं। आइए अब कथा को सुनते हैं। कथा ऐसी है। नैमिषे सुतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृत रसास्वाद कुशलः शानको। निमिष क्षेत्र में, नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों का समाज उपस्थित था। उनके अग्रणी नेता भगवान शौनक जी और ये सारे सब श्रोताएं, और भगवान शौनक भी कथामृत रसास्वाद कुशलः, कैसे है कथा के अमृत के रस को, स्वाद को चखने में जो बड़े कुशल है। हर एक व्यक्ति को कथा में रस की अनुभूति होती नहीं, हर एक व्यक्ति को कथा के अंदर आनंद आता नहीं। कथा के रस का आनंद तो वही चख सकते हैं, उसका आनंद तो वही ले सकते हैं जिसके ऊपर मेरे प्रभु की पूर्ण कृपा। आप क्षमा करें, बुरा मत मानना, लेकिन मैं तो यही मान के चल रहा हूं कि आप सब के ऊपर भगवान की पूर्ण कृपा है। इसीलिए आप सब बड़े आदर से, श्रद्धा से भगवत कथा रसामृत का पान कर रहे हैं। भगवान की कथा को अमृत कहा। भगवान शौनक जी ने प्रश्न पूछे, सुनिए ध्यान से। इस प्रश्नों का जो उत्तर है वही श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य है। शौनक उवाच अज्ञान ध्यान विद्वांसौ कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम् मम कर्ण रसाय। देखिए क्या प्रश्न है। अज्ञान रूपी अंधकार को विनाश करने वाले करोड़ों सूर्य के समान जिसका ज्ञान है, ऐसे आप सूत जी, हमने कथा तो बहुत सुनी, अब ऐसी इच्छा हो रही कि हम कथा का सार सुने। देखिए प्रश्नकर्ता भी कितने विचक्षण है, कितने समझदार हैं।
और युक्तिपूर्वक प्रश्न पूछ रहा है। कथा तो बहुत सुनी, अब कथा का सार सुनना है। कथा का सार जानते हो ना आप? घी जो है दूध का सार है, फल जो है वृक्ष का सार है। इसलिए महाराज अब हमें कथा नहीं, कथा का सार सुनना है। और वो भी कहो रसायन, वो कथा का सार भी कैसा? मम कर्ण रसायन। कथा को अमृत की उपमा दी, कथा को रसायन की उपमा दी, कथा को औषधि की उपमा दी, कथा को तो कई प्रकार की उपमाएं हमारे आचार्यों ने दिए, जिसकी कोई सीमा नहीं। और हर एक दृष्टिकोण से, हर एक प्रकार से जो कथा का रूप देखा है वो बिल्कुल सत्य ही है, उसमें कोई संदेह नहीं। हम आपसे कथा का सार सुनना चाहते हैं। रसायन, औषध का कार्य अलग है, रसायन का कार्य अलग है, अमृत का कार्य अलग है, फिर भी तीनों कथा ही है। औषध तब ली जाती है जब शरीर में रोग हो, शरीर नादुरुस्त हो, रोगग्रस्त हो। इस शरीर के रोग की बात नहीं है, मन के रोग की बात है। मन के रोग की चर्चा उत्तराखंड में भगवान तुलसीदास जी महाराज ने बहुत अद्भुत रीत से प्रस्तुत की है, भगवान मुशुंडी और गरुड़ जी के संवाद के माध्यम से। और मन के रोग की दवा है भगवान की कथा। आप लोगों में कई लोगों को अनुभव होता होगा, जो लोग बड़े ध्यान से, आदर से, प्रेम से कथा सुन रहे हैं, जितने समय कथा आपके कर्णरंध्र से आपके अंदर जा रही है, उतने समय के लिए आपका देहाध्यास छूट जाता होगा। यानी आपको कोई दुख, कोई चिंता, कोई पर मन में दुख आता ही, विपत्ति से मुक्त हो जाते, कोई विचार नहीं, कोई दुख नहीं, कोई फरियाद नहीं। हर एक प्रकार के दुख से हमारा मन निवृत्त हो जाता है जब तक कथा सुन रहा है। ये कथा का प्रभाव है, कथा का सामर्थ्य है। यदि हम कथा ध्यान से सुने, बड़ी अच्छी बात है। औषधि का काम है रोग से निवृत्त करना, लेकिन रोग से निवृत्त होने के बाद रसायन ली जाती है। रसायन का कार्य क्या है? शरीर में प्रतिकात्मक शक्ति बढ़ाने का कार्य करती है। जिस आजकल इस बहुत प्रयोग हो रहा है, इम्यूनिटी बढ़ाए। ये भगवान की कथा हमारे मन के रोग को निवृत्त भी करेगी और हमारे मन को रसायन के रूप में भगवान की कथा प्रतिकारात्मक शक्ति भी बढ़ाएगी। काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, इन सभी से बचाने का प्रयास कथा श्रवण का फल है। औषधि रोग मुक्त करती है, रसायन प्रतिकात्मक शक्ति बढ़ाती है, और अमृत मरे हुए को जिंदा कर देती, मुर्दे को जला देती। अमृत का कार्य तो व्यक्ति को दीर्घजीवी बना देता। इसीलिए भगवत कथा को अमृत कहा है। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी। मानस की भक्ति याद आ गई मेरे को। वसुधा यानी धरती के ऊपर, सोई वसुधा तल, सुधा यानी अमृत की, तरंगिनी यानी नदी है, प्रवाह है। भगवान की कथा अमृत की नदी है। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी। जो इसमें स्नान करे, जो इसका स्पर्श करे, जो इसका दर्शन करे, अरे जो इसका पान करे। भगवान शौनक जी ने प्रश्न पूछा, महाराज हम कथा तो बहुत सुन चुके, अब कथा का सार सुनाइए। वो कथा कैसी होनी चाहिए? कथा का सार कैसा होना चाहिए? सुनिए, इतनी विशिष्टता इसमें होनी चाहिए। भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान और विराग का, भक्ति ज्ञान और वैराग्य का जो आप्तजन है, पिता है। भक्ति माँ है, विवेक पिता है, और ज्ञान और वैराग्य उसके पुत्र है। हमें आवश्यकता है
विवेक की भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोह निराशश्च वैष्णवे क्रियते। वैष्णवों के चित्त में जो मोह माया विद्यमान है उसका नाश कर दे, ऐसी कथा सुनाई। आप याद रखेंगे कथा, ऐसी मेरी आशा है। पहली बात कही, हमें कथा नहीं कथा का सार सुनना है। दूसरी बार हमें कैसी कथा का सार, कथा की सुननी कैसी, जो हमारे विवेक को पुष्ट करे। तीसरी बात कही, हमारे मोह माया को नष्ट करे। तीसरी बात कही, इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतांगतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायण। बड़ी अच्छी बात कही महाराज। कलयुग के प्रभाव से लोगों के मन जो है बड़े क्लेश युक्त हो गए। कली का अर्थ ही कलह है। हमारे मन से कलह जाता ही नहीं, मन में अशांति हमेशा बनी रहती है। महाराज ऐसा कोई ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे मन को शुद्ध करे। बहुत सुंदर बात कही भगवान शौनक ऋषि ने, हमें कथा हमारे मन को शुद्ध करे, ऐसी कथा सुने। देखिए कथा श्रवण का एक फल है, कथा हमारे मन को शुद्ध भी करती है। पहली बात कही, हमारे चित्त में से हमें विवेक की प्राप्ति हो, मोह माया का नाश हो, हमारा विवेक बढ़े और हमारे मन को शुद्ध करे। अब आखिरी बात जो कह रहा है, कितनी बढ़िया बात। इसलिए मैं आपको श्लोक का प्रमाण देकर कथा सुनाने का प्रयास करता हूं। श्रेयसाम कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदा। विवेक की प्राप्ति हो, मन की शुद्धि हो, मोह माया की निवृत्ति हो, इसके साथ साथ हमें कृष्ण प्राप्ति करम, भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो, ऐसी कथा सुनाई। संसार में सदगुरु मिलना बहुत दुर्लभ है। चिंता मणिर्लोकम सुखम सुरुद्रम स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुम प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। महाराज ये सब कुछ मिल सकता है, सदगुरु जल्दी मिलते नहीं। आप कृपा करके हमें ये सब सुनाइए और हमारे पर कृपा करें, हमें ऐसी कथा सुनाकर हमको उपकृत करें। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो सुनकर संत महात्मा बड़े प्रसन्न हो जाते। महात्मा सुत जी इन प्रश्नों को सुनते ही इतने प्रसन्न हुए। प्रीति ही शौनक चित्ते थे यतो विस्मिं विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्न संसार भयनाशनम। मैं आपको ऐसी कथा सुना। अब ये कथा का महात्मा कह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि सारे सिद्धांतों का जो सार है, निष्पन्न है, वह मैं आपको सुनाता हूं। ये भागवत जी की कथा हमारे सनातन धर्म के और वेद के सारे सिद्धांतों का सार है। सार समझते हो? मैंने एक बार सुनाया आपको कि घी जो है दूध का सार है, फल जो है वृक्ष का सार है। ठीक वैसे ही श्रीमद् भागवत की कथा वेद के सारे सिद्धांतों का सार है। निगम कल्पतरो फलितम कलम सुख प्रखादव वृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भूमि भाग। प्रथम स्कंद का श्लोक है, बहुत बढ़िया बात है। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, ये भागवत जी का महात्मा है। और दूसरा क्या है, ये सुनने से लाभ क्या होगा? संसार भयनाशनम। जगत भगवान ने बनाया, संसार जीव ने बनाया। संसार के रचयिता भगवान नहीं है, संसार जीव है। जीव ने, जैसे मजदूरों ने हमारा मकान बनाया जिसमें हम रहते हैं, लेकिन ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये संसार है।
ये मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है, मेरे पुत्र है, मेरा भाई है, मेरी माँ, मेरे पिता, ये संसार में। और इसी लोक से, संसार से हमें भय भी मिलता है ना। महात्मा सुध जी कह रहा है कि मैं आपको जो कथा सुना रहा हूं वो कथा संसार के भय का नाश करे। इतना ही नहीं, भक्त्यो गवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। सर्व सिद्धांतों का सार है, भक्ति को पुष्ट करने वाला है। भगवान कृष्ण को संतोष मिलता है, सुख मिलता है। और ये कथा मैं आपको सुना रहा हूं तो आप सावधान होकर सुनिए। मैं भी आपसे प्रार्थना करूंगा, आप कथा सावधान होकर सुनिए। ऐसा प्रयास कीजिए कि एक एक शब्द को, एक एक वाक्य को, एक एक अक्षर को आप अपने कर्णरंध्र से अपने चित्त में प्रस्थापित करें। एक विनती और भी करूंगा, कथा सुनने के बाद थोड़ा कथा का मनन भी करना, याद करना हमने आज कथा में क्या सुना और जो सुना उसमें कौन सी बात हमारे लिए हितकर है, हमारे लिए उपयुक्त है, जिसको हम अपने जीवन में स्थान दे सके, जीवन में उतार सके। उस सिद्धांत को, उस विचार को, उस कथा प्रसंग को हम आत्मसात कर सके। दूसरी बात कही, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तवे, संसार के भय को नाश करेगा। और काल रूपी व्याल, काल व्याल मुख ग्रास त्रास, हम सब काल के मुख के ग्रास है। अब हाँ कहे या ना, क्षण क्षण हमारे शरीर में परिवर्तन आ ही रहा है। कभी एक बार पुराने फोटो की एल्बम लेकर बैठना दर्पण के सामने, तो आपको ख्याल आएगा कि पुरानी जो फोटो वो भी हमारी है और दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो भी हमारा है। फिर कितना परिवर्तन हो गया। काल किसी को नहीं छोड़ता, इसलिए कह रहे काल व्याल, काल को व्याल यानी सर्प का है। काल व्याल मुख ग्रास, हम सब काल रूपी व्याल के मुख के कवल है, ग्रास है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास, उसका जो त्रास है उससे हमें कथा मुक्त करती है। श्रीमद् भागवतो शास्त्रो कलौ कीरेण भाषितम्। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवत की कथा है, जिस कथा को भगवान सुखदेव जी महाराज ने अपने स्वमुख से सुनाई है। अभी ये तो बात सुनिए क्या कह रहा है महात्मा भागवत जी का। एतस्माद् परम किंचन मन शुद्धेन विद्यते, इसके अलावा मन को शुद्ध करने का और कोई उपाय नहीं। आपको जहां लिखना हो लिख देना, लिख कर रखना, याद रखना, अपने चित्त में लिख कर रखना कि भगवान की कथा के माध्यम से ही हम सबका मन शुद्ध होता है। यदि मन को शुद्ध करना है तो बिल्कुल आदर पूर्वक कथा सुने। वक्ता के प्रति आदर की आवश्यकता नहीं है, कथा के प्रति आदर। भगवत कथा इतने आदर से सुने कि उस कथा को, एक एक पॉइंट को, एक एक बिंदु को, एक एक विचार को आप आत्मसात करते रहिए। इसीलिए कहा एतस्माद् परम किंचन मन शुद्धेन विद्यते। दूसरी बात कही, जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। कई जन्मों के पुण्य एकत्रित होकर जब एक साथ उदित होते हैं, तब किसी व्यक्ति को भागवत कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त होता है। ये मत समझना कि हमारे प्रयास का फल है। प्रयास का फल भले ही हो, लेकिन सुनने का जो सौभाग्य है ना, वो आपके पिछले जन्म में किए हुए
पुण्य जो एकत्रित हुए हैं उस पुण्यों का उदय ही आपको कथा श्रवण के लिए प्रस्तुत करता है, कथा की सन्मुख करता है। एक बात और कही, भागवत कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, उसका एक दृष्टांत दिया, सत्य कथा कही। सुत जी जब भगवान सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई परीक्षित जी महाराज को, तब वे वहां उपस्थित थे। सुखदेव जी महाराज के मुख से उन्होंने कथा सुनी है, ये वे कह चुके हैं। इसलिए उनकी आंखों के सामने जो घटना घटी वो हमको सुना रहे हैं। कह रहे हैं कि हुआ क्या कि जब भगवान परीक्षित जी महाराज सब कुछ छोड़कर गंगा के तट के ऊपर आकर बैठे और भगवान सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हुए, उन्होंने कथा सुनाने का आरंभ किया था कि उसी समय स्वर्ग में से देवता गण अमृत का कुंभ लेकर आए। तो कहा महाराज 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 आप ये अमृत आपके शिष्य को पिला दीजिए, और जो कथा का अमृत, कृष्ण कथा का अमृत आप इन परीक्षित जी महाराज सुनाने जा रहे हैं, वह कथा आप हमें सुनाएंगे। ओ सुखदेव जी महाराज तो हंस पड़े, क्योंकि विनिमय जो था, एक्सचेंज जो था वो उत्तम नहीं था। स्वर्ग के अमृत की तुलना कर रहे हैं देवतागण भगवान कृष्ण की कथा के साथ। आप सुनेंगे उत्तर क्या दिया भगवान सुखदेव जी महाराज ने। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणि महान। अरे भाई, कहाँ अमृत और कहाँ आपका स्वर्ग का अमृत, कहाँ कथा का अमृत और कहाँ आपके स्वर्ग का अमृत। यानी एक कांच का टुकड़ा और एक साक्षात मणि। यानी भागवत कथा अमृत है, अमृत से भी श्रेष्ठ है। भागवत कथा मणि है और आपके द्वारा लाया गया अमृत जो है वो कांच का टुकड़ा है। देखिए संत महात्मा इस कथा को कैसे सुनाते हैं। आप समझ लीजिए, कल्पना कीजिए कि भगवान सुखदेव जी महाराज ने ना कहने से पहले अपने शिष्य श्रोता से पूछा होगा, देख भाई तुझे कौन सा अमृत पीना है, कथा का अमृत या स्वर्ग का अमृत देवता लोग लेके आए वो पीना है। और अपने आप को रखे उनकी जगह, इसकी जगह परीक्षित जी महाराज की जगह के ऊपर। और हम लोग तो बड़े बुद्धिमान है ना, सोच विचार के साथ हम काम करते हैं। उन्होंने पूछा होगा महाराज जरा पहले बताइए दोनों में फायदा क्या है, फर्क कौन सा है। तब कहा होगा सुखदेव जी महाराज की भाई इस स्वर्ग का जो अमृत है वो तुझे दीर्घजीवी बनाएगा, लंबे आयु वाला बनाएगा, और कथा का जो अमृत है वो तुझे दिव्य जीवी बनाएगा, तेरा जीवन दिव्य हो जाएगा। अब तू तय कर, तुझे लंबा जीवन चाहिए या दिव्य जीवन चाहिए, दीर्घ जीवन चाहिए या दिव्य जीवन चाहिए। आपने कई बार देखा होगा कई लोगों की आयु इतनी बढ़ जाती है और वृद्धावस्था में, बड़ी आयु में वे भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु अब तू हमें उठा ले, अब ये पीड़ा सहन नहीं हो रही, अब हम थक गए हैं, इस कष्ट से शरीर बड़ा रोगग्रस्त हो, तो भी मृत्यु उनके पास नहीं आती। याद रखना, मृत्यु बुलाने से नहीं आएगी, मृत्यु आएगी ये बात निश्चित है, आएगी ही, लेकिन कब आएगी उसका बुलावा, हाँ उसका आगमन हमारे ऊपर निर्भर नहीं है। गीता के माध्यम से कहूं तो जन्म के साथ ही हमारी मृत्यु कैसे कहाँ होगी ये तय हो गया है। जातश्चहि ध्रुवो मृत्यु, मृत्यु को बुलाए उससे अच्छा भगवान को क्यों न बुलाए, मृत्यु को याद करें उससे अच्छा भगवान को क्यों याद नहीं करें। इसलिए हमेशा ऐसी आदत रखें, प्रत्येक श्वास के साथ भगवान के नाम को जोड़ दो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रसिद्ध जी महाराज को पूछा गया कि आपको कौन सा व्रत पीना है, स्वर्ग का कि कृष्ण कथा। जानते हो उत्तर क्या दिया होगा, आप जानते हो? राधा ने पूछा महाराज ये दोनों अमृत पान करने से फर्क क्या पड़ता है? सुखदेव जी महाराज ने कहा स्वर्ग के अमृत से आप दीर्घ जीवी बनेंगे और कृष्ण कथा के अमृत के पान से आप दिव्य जीवी बनेंगे। कौन सा जीवन जीना है महाराज? मुझे दीर्घ जीवी नहीं बनना है। उनको श्राप था 7वें दिन मृत्यु पल के, नहीं महाराज मुझे मृत्यु स्वीकार्य, मुझे दिव्य जीवी बनना है। हम कितना अच्छा जीवन जी के जाते हैं उसी की महत्ता है। हम कितना ज्यादा लंबी जीवन जिंदगी जीते हैं उसकी महत्ता है। इसीलिए भागवत में स्पष्ट लिखा है अभक्ता स्नान विघ्नाय ददोच कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभम। अभक्तों को जो अधिकार ही नहीं है उसको भागवत कथा मत सुनाइए। ये भागवत की कथा तो स्वर्ग के देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बात और कही सुत जी ने,
सप्ताहे न श्रुतं चेतत् सर्वथा मुक्तिदायकम्। कितनी अच्छी बात है। सनकाद्यै पुरा प्रोक्तम् नारदाय दया। हे ऋषियों, भगवान सनत कुमारों ने नारद जी को ये सुनाया, कहा कि भागवत कथा सप्ताह के रूप में सुनने का बड़ा भारी महत्व है। उसकी वजह और कोई नहीं, एक ही वजह है, क्योंकि ज्यादा दिनों तक कलयुग के मानवी यम नियम में रह सकते नहीं, इसलिए भागवत सप्ताह, भागवत कथा सप्ताह के रूप में सुनने की बड़ी भारी महिमा है। और मैं क्या कहूं, कह रहा है भगवान सुत पुराणी जी, अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तं कथानकं शुकेन मम यत् प्रोक्तं रह शिष्यो विचार्य। भगवान सुखदेव जी महाराज ने मुझ पे कृपा की, मुझे उनका अनन्य शिष्य समझकर ये सप्ताह की क्या महिमा है, किस तरह से भागवत सप्ताह का प्रचार प्रसार हुआ, यह कथा मुझे उन्होंने सुना। अब वह कथा वो सुना रहे हैं। ये भागवत सप्ताह के रूप में कथा सुनने का प्रचार कब से हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। कथा ऐसी कि एक बार भगवान ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनत कुमार, सनक, संकादय और सनातन, ये 4 सनत कुमार एक बार विशाला क्षेत्र में भगवान बद्रीनारायण के धाम में सत्संग के लिए आए हुए थे। और हुआ क्या, विशाला क्षेत्र में वे थे और अचानक वहां नारद जी महाराज का आगमन हुआ। देखिए संतों का संग, संतों का मिलना कितना, और कहा तीर्थ में, विशाला क्षेत्र यानी बद्रिकाश्रम में इन दोनों का मिलना। और हुआ था ये कि आज नारद जी महाराज के मुखारविंद की रेखाएं कुछ विषादग्रस्त थी। आप प्रसन्न चित्र दिख रहा था उनके मुखारविंद के ऊपर से। अब देखिए भारतवर्ष के महात्मा संत कभी दुखी नहीं होते, याद रखना, कभी किसी से नाराज नहीं होते और कभी किसी के ऊपर वे क्रोधित नहीं होते, नाराज भी नहीं, क्रोधित भी नहीं, और स्वयं दुखी भी नहीं होते। हाँ, दुखी होते हैं कब, संत और भगवान दुखी होते हैं कब, जब दूसरों को दुखी देखे तब। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि मैं कहा ही न जाना। किसी को दुखी देखते हैं तो दुख होता है, बात अलग है। अब देखा जब नारद जी महाराज को संत कुमारों ने क्या कहा जानते हो, कुमार आऊचु कथम ब्रह्मंतेन मुखा कुतश्चित्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम्। महाराज कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, और आपके मुखारविंद के ऊपर आज एक विषाद की रेखा क्यों दुखी हो। दोनों महात्मा मिले, दोनों ने अभिवादन किया, अब वार्तालाप शुरू हुआ। ये कथा सुत जी कह रहे हैं कि मुझे सुखदेव जी ने सुनाई। जब कुमारों ने पूछा तब नारद जी महाराज ने अपने दुख को व्यक्त किया, सुनाया। अहम तम पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करंच प्रयागंच काशीं गोदावरी तथा। महाराज इस धरती को, पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ समझकर मैं धरती के ऊपर आया, और महाराज मैं क्या कहूँ, आप सारे तीर्थों में घुमा और मुझे सर्वत्र कली का प्रभाव दिखाई दिया, कहीं भी मुझे सत्य दिखाई दिया नहीं। सत्यम नास्ति तपम शौचम दया दानं न विद्यते
उदरम भरिणो जीवा कुटभाषिण। जो कली का वर्णन नारद जी महाराज ने यहाँ किया है, बिल्कुल अपने को इस वर्ण की अनुभूति हो रही है हम सबको, जिस काल में मैं और आप जी रहे हैं। महाराज कहीं सत्य दिखाई नहीं देगा, सर्वत्र हिंसा, अधर्म, असत्य। लोग मात्र पेट भरने की बात कर रहे हैं, किसी को आत्मकल्याण की चिंता नहीं, किसी को भगवान में श्रद्धा नहीं, किसी को धर्म में श्रद्धा नहीं। सारे घरों में नारद जी कह रहे हैं स्त्रियों का राज है। देखिए भागवत जी में लिखा है, मैं बोल रहा हूं, अब है कि नहीं वो तो आप ही जाने, आप लोग तय करना। तरुणी प्रभुता गृहे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विकरणो महाराज सर्वत्र स्त्रियों का राज है और सर्वत्र कलह के सिवा कुछ भी दिखाई दिया नहीं। महाराज मैं क्या कहूँ आपको, इस सारे दृश्य कली के प्रभाव से प्रभावित संसार को देखकर मैं बड़ा दुखी होते हुए जा रहा था और मैं श्रीधाम वृंदावन पहुंचा। नारद जी कह रहे हैं शरद कुमारों से, जो कथा सुना रहे सुत जी, नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि। जब वृंदावन धाम पहुंचा तो मैंने वहां बड़ा अद्भुत एक दृश्य देखा। एक तरुणी स्त्री बैठी हुई थी, उसके अगल बगल में दोनों वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे और कई स्त्रियां उन्हें पंखा झाड़ रही थी, हवा दे रही थी। उस स्त्री की आंख में आंसू थी, बड़ी दुखी थी। उसके पास पड़े हुए दोनों पुरुष व्रत प्राय थे। दूर से देखा तो सही मैंने, लेकिन सोचा कहीं अपने कर्म का फल भोग रहे हैं, हम क्यों किसी के जीवन में हस्तक्षेप करेंगे, सोचकर मैं आगे बढ़ा ही था कि उस स्त्री ने मुझे आवाज दी, साथ दिया, मुझे पुकारा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चित्ताम विनाशय। कितनी विवेकपूर्ण भाषा है। भो भो साधु, हे साधु महात्मा, क्षणम तिष्ठ, एक क्षण के लिए रुक जाइए ना। महात्माओं के जीवन का समय बहुत अमूल्य होता है, इसीलिए कभी भी किसी महात्मा का समय व्यर्थ ना करें। क्षण और कण का महात्म्य संतों महात्माओं के चित्त में बहुत बड़ा है। महाराज एक क्षण भर के लिए रुक जाइए ना, जरा मेरी चिंता भी दूर करो। भो भो साधो क्षणम तिष्ठम चिंताम अपि नाशय। महाराज मैंने तो संतों के दर्शन के बारे में सुना है, दर्शनौ तव लोकस्य सर्वथा गहरहु परम। याद रखना प्रभु, संतों के दर्शन से ही पाप का नाश होता है, यह सत्य शास्त्र सम्मत है और अकाट्य है। शरदा तपनि शशि अमरहि सकलरस जीविपाठक करहि सकलरस। संतों के दर्शन से, दर्शन मात्र से दुख का नाश होता है, इस शास्त्र का सिद्धांत है। आप चाहे तो अनुभव कर सकते हैं। जैसे वृक्ष की छाया में शीतलता मिलती है, हिमालय में शीतलता मिलती है, ठीक वैसे ही संतों के दर्शन से हमें त्रिविध ताप से मुक्ति मिलती है, शीतलता। महाराज रुक जाइए ना, जरा मेरी चिंता का भी नाश कीजिए। अब उसने पुकारा, बुलाया, जाना पड़ा। मैंने कहा देवी आप कौन है? अरे दोनों वृद्ध पुरुष कौन है? जब मैंने उससे वार्तालाप किया, प्रश्न पूछा, तो उसने मुझे कहा महाराज अहम भक्तिरिति ख्याता, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मैं तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जल जल। महाराज मैं भक्ति हूं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, मेरे बेटे हैं, ज्ञान
सारी स्त्रियां जो हमें पंखा झाड़ रही है वो माँ गंगा यमुना सरस्वती आदि सब नदियां है। महाराज मैं क्या कहूँ आपको, ओहो आप जरा मेरी कथा सुनेंगे तो आपको भी चलेगा पता कि मैं कितनी व्यथित कितनी दुखी हूं। भक्ति जी, भक्ति महारानी अपने दुख की कथा सुना रही है संत को, नारद जी को। इस घटना का यह संकेत है कि यदि जीवन में कभी आपको दुख आए तो आपका दुख सद्गुरु को सुनाना, संत को सुनाना या भगवान से कहना, और किसी से मत कहना। कहना है तो भगवान से ही कहना या सद्गुरु या संत से कहना, कि जो आपका दुख सुनने के पश्चात आपके दुख को दूर कर सकते हैं, उसका उपाय कर सकते। संसारियों के पास अपना दुख कहेंगे तो दुख का नाश तो नहीं होगा, दुख की वृद्धि हो सकती। कहा महाराज, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगत। मेरा प्राकट्य हुआ, मेरा जन्म हुआ द्रविड़ देश में, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मुझे मान सम्मान मिला, लेकिन गुजरात पहुंचते पहुंचते तो महाराज में बिल्कुल वृद्ध हो गई, जीर्णतांगत। पर हाँ हुआ यह कि जब आगे बढ़ी तो वृंदावन, महाराज वृंदावन में आते ही वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणे जाता हम युवती सम्यक पृष्ठ रूपातु सांप्रतम। इस वृंदावन के संयोग से मुझे मेरा यौवन, मेरा स्वास्थ्य पुनः प्राप्त हो गया। लेकिन ये मेरे दो बेटे हैं ना, ये दोनों मृत ही प्राय हो गए। महाराज पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। नारद जी महाराज ने तब कहा कि देवी ये वृंदावन तो भगवान की लीला भूमि है। वृंदावन संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम देना भक्ति नृत्यति यत्र। ये वृंदावन धाम प्रभु का ऐसा भगवत के श्री चरणारविंद की स्पर्श की लीला भूमि है, इसलिए यहाँ एक प्रेम भूमि है, भक्ति की भूमि है, प्रेम का स्थान है। आपको आपका यौवन पुनः प्राप्त। अब नारद जी महाराज ने कहा कि भगवान ने आपने अपने स्वरूप में से आपको प्रकट किया है भक्तों को सुख देने के लिए। देवी अब बिल्कुल चिंता न करो, एक कली के प्रभाव से आपकी ये दुर्दशा। जब भगवान परीक्षित जी महाराज ने कली का निग्रह किया, उसे जीवित छोड़ दिया। नारद जी महाराज कह रहे हैं कि हे भक्ति देवी, एक कलयुग का प्रभाव जो है उसे भगवान परीक्षित जी महाराज ने कली को मारने का प्रयास भी किया, लेकिन उन्होंने देखा कि कलयुग में अनेक प्रकार के दुर्गुण होते हुए भी कली में एक सद्गुण है कि वह कलयुग में भगवान की प्राप्ति जल्दी हो जाती, तुरंत हो जाती है। इसलिए आप चिंता न करो, मैं आपको घर घर में जन जन में प्रस्थापित कर दूंगा। नारद जी महाराज की ये घोषणा है, ये संकल्प है। और नारद जी महाराज ने प्रयास किया, वेद घोष किया, गीता जी के श्लोकों का पारायण किया, पाठ किया। वेद वेदांत घोषेश्वर गीता पाठेर मोहमोह बोध्यमानोदात तेन कथश्चित्तोदात। महाराज जी महाराज ने खूब प्रयास किया। जब वेद का स्वर सुनते हैं, जब नारद जी महाराज के मुख से गीता जी का पाठ होता है, तब वे दोनों वृद्ध पुरुष जो मृत प्राय थे वो आंखें खोलते हैं, बैठने का प्रयास करते हैं, जम्भाएं लेते हैं, लेकिन जैसे ही वेद घोष बंद हो जाए, गीता जी का गान बंद हो जाए, तुरंत वापस गिर जाते। इस तरह से कई बार ऐसा हुआ। तब
नारद जी महाराज के मन में चिंता हुई, इतने प्रयास के पश्चात भी मैं सफल क्यों नहीं हो रहा हूं। तब हुआ क्या, वेदवाणी तदेवान् भूमारुषये व्योमवाणी तदेवान् भून्मारुषे खिद्यतामिति उद्यमः सकलस्तेयौ भविष्यति न संशय। महात्मा, आप अपने प्रयास में सफल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन एक कार्य करना पड़ेगा। एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षय त्वं समाचर तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधव साधुभूषण। वेदवाणी ने व्योमवाणी ने क्या कहा, आकाशवाणी ने क्या कहा, ये आप जरा ध्यान से सुन लीजिए, याद रख लीजिए। क्या कहा महाराज, आप आपके प्रयास में सफल होंगे, इसके लिए आपको सत्कर्म करना होगा। क्या करना होगा, सत्कर्म। सत्कर्म में क्या करें, आकाशवाणी कह रही है महाराज सत्कर्म क्या होता है, उसकी व्याख्या, उसका सही अर्थ आपको साधुओं में जो शिरोमणि है, साधुओं में जो भूषण है, वो आपको बताए। बस नारद जी ने कहा मुझे उपाय मिल गया। नारद जी सुना रहे सनत कुमार ऋषि की कथा। बस तब महाराज में चला और कई संतों के पास, कई विद्वानों, कई महात्माओं, कई ऋषि मुनियों के पास गया कि महाराज सत्कर्म का कार्य, सत्कर्म का अर्थ क्या होता है। किसने कहा महाराज जप करो, किसने कहा तप करो, किसने कहा दान करो, किसने कहा यज्ञ करो, लेकिन निश्चित रूप से किसी ने ये नहीं कहा कि मैं क्या करूं। कुछ लोग तो मुझे ऐसे भी मिले, करे महाराज आपको पता नहीं तो हमको कैसे पता चले। इस तरह से आकाशवाणी का जो गुणार्थ था, उसका जो अर्थ था, उसका जो संकेत था, वो सत्य क्या है, वह ढूंढने के लिए मैं यहाँ वहां बहुत घुमा फिरा भटका। जब मुझे कोई उपाय नहीं सूझा तो मैंने तय किया कि अब जाके बद्रिकाश्रम में, विशाला क्षेत्र में भगवान नारायण के पास बैठकर मैं भी तप करूंगा और शायद भगवान मुझे कोई उपाय मिला दे, सुझा दे। सत्कर्म का क्या अर्थ होता है ये समझा दे, इसी आशा से मैं यहाँ आया और मुझे आपके दर्शन हो गए। आप तो भाई क्या कहूँगे, आप तो इतने परम भागवत है भगवान के। सदा वैकुंठ लीलया हरि कीर्तन तत्परा लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मैत्रेक जीवन। आपका तो कथा ही जीवन है महाराज, आपकी मैं क्या कहूं। महाराज ने सनत कुमारों की बड़ी सुंदर स्तुति की। अब देखिए नारद जी महाराज की समस्या का समाधान मिल गया। सनत कुमार मिलते ही उन्होंने कहा महाराज बिल्कुल चिंता न करे, मां चिंता गुरुदेव ऋषे हर्षम चित्ते समावह उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव। महाराज उपाय तो आपके पास है, आप जानते हो। और तो क्या कहे महाराज, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति उपाय जानते हुए भी उस उपाय को भूल जाता है। इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम आपको उपाय बताते हैं, क्योंकि आपको कहा गया है कि आप सत्कर्म करो। सत्कर्म का अर्थ बताया उन्होंने, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत शुकादिवी। सत्कर्म का अर्थ है ज्ञान यज्ञ करो। ज्ञान यज्ञ में फल सब में समान होता है। महाराज जिस कथा, भागवत कथा का गान भगवान सुखदेव जी भी करते हैं, इसलिए आप भागवत की कथा कराओ, वह ज्ञान यज्ञ होगा और सबको समान रूप से फल मिलेगा। और ये कथा सुनने के पश्चात आपकी जो समस्या है, आपका जो संकल्प है, वो सिद्ध हो जाएगा। नारद जी ने पूछा ये कथा में कब करूं, कहाँ करूं, कैसे करूं। कथा के बारे में नारद जी ने कई प्रश्न पूछे, उसके जो उत्तर दिए हैं और कथा कैसे कहाँ होती है उसकी चर्चा हम कल करेंगे। आइए हमारी समयावधि पूरी होने जा रही है, तो 1-2 मिनट के लिए भगवान नाम का आश्रय करके आज के सत्र को विराम देंगे। कल मिलेंगे वापस शाम को 5 बजे।
भाव श्रद्धा और भाव से प्रेम से नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण बरे नारायण 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 बरे नारायण नर नारायण 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 बोलो नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की जय सत्य नारायण भगवान की जय भागवत भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। श्री रामचंद्र भगवान की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय सद्गुरु भगवान की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब कल मिलेंगे शाम को 5 बजे। आप सबको मेरा जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय भगवान। कल मिलेंगे 5 बजे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अंतिम करेंगे जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, सिया राम, जय श्री राम, जय सिया राम।